this video, I'm going to tell you how can we implement decision tree in Jupyter Notebook. तो सबसे पहले मैंने क्या करा, Jupyter Notebook ओपन करा और pandas इंपोर्ट किया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा को कलेक्ट कर रहा हूँ। तो जो मेरा डेटा है वो डिसीजन ट्री के नाम से है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे pandas read CSV यूज़ करूँगा, ठीक है ना। जो मेरा फाइल नेम है वो यहाँ पे डाल क्या है, फाइल नेम क्या है, डिसीजन ट्री डॉट CSV, ठीक है ना। ये मेरा डेटा हो गया, ये मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया। तो ये वही डेटा है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। मैंने डिसीजन ट्री के अकॉर्डिंग ही ये डेटा क्रिएट किया मैनुअली। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3 फीचर है, आउटलुक, ह्यूमिडिटी, विंड। और जो हमारे पास आउटपुट है हमारा प्ले टेनिस, ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये तीनों क्या है मेरे, ये मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसमें यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसे मशीन के रीडेबल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। मतलब कि ये हमारा क्या है, ये एक कैटेगरीज है, तो हम मुझे इसे क्या करेंगे, नंबर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो नंबर्स में चेंज करने के लिए हम मैपिंग यूज़ कर सकते हैं या गेट डेमीज यूज़ कर सकते हैं, गेट डेमीज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने, अगर ये आपको नहीं पता कि किस तरीके से डेटा को हैंडल करना है, तो मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर देना, ठीक है ना। तो मैं सिंपली यूज़ करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूँ एक। अगर आप मेरी उस वीडियो को देख चुके हैं तो आपको समझ में आएगा कि डिक्शनरी क्यों क्रिएट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो आप एक कर लेना, जितनी कैटेगरीज हैं उनको एक नंबर देना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 दे देता हूँ। लास्ट कैटेगरी है मेरी ओवरकास्ट, इसको मैं 3 दे देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद क्या करता हूँ, ये मेरा किस फीचर का, आउटलुक का है। तो मैं इसको मैं एक कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ, अलग से एक कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना। या मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इस पे ही ओवरलैप कर सकता हूँ, मतलब कि वो डेटा, उन डेटा को, आउटलुक जो मेरा एक्चुअल डेटा है उसको रिप्लेस कर दे रहा हूँ। मैं क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, ये मेरा फीचर है, इसके अंदर मुझे क्या करना है, मैपिंग करना है। किससे, जो मैंने ये डिक्शनरी 1 बनाई है उससे मैपिंग करना है। तो 1, ठीक है। अब क्या है, मेरे पास ये 2 और हैं, ह्यूमिडिटी और विंड, लेकिन इनके अंदर क्या है, 2 ही कैटेगरीज हैं। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, गेट डेमीज यूज़ करूँगा और फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप कर दूंगा और एक एक कॉलम दोनों का क्रिएट कर लूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट क्या है, ह्यूमिडिटी है नाम, ह्यूमिडिटी न्यू, मैं न्यू कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना। सॉरी, इसमें इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, जो मेरा फर्स्ट कॉलम होगा मैं उसको ड्रॉप कर रहा हूँ, ड्रॉप फर्स्ट, ठीक है, इक्वल टू ट्रू कर दो। अब जो मेरा थर्ड वाला है, थर्ड कॉलम जो है मेरा विंड का है, तो मैं विंड फीचर को भी इसी तरीके से, उसके अंदर भी 2 कैटेगरीज है, तो फर्स्ट जो कॉलम क्रिएट होगा मैं उसे क्या कर रहा हूँ, ड्रॉप कर दूंगा। तो मेरे पास एक ही कॉलम बचेगा और उसको मैं ऐड कर देता हूँ, सिंपल। ठीक है, ये हुआ। अगर अब मैं डेटा को चेक करूँगा तो ये देखो, मैंने क्या करा, मैंने डेटा एक आउटलुक न्यू कॉलम क्रिएट कर दिया, एक ह्यूमिडिटी
कॉलम क्रिएट किया और एक विंड क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। और इसके अकॉर्डिंग ही क्या करा है मैंने अपना ये एक न्यू कॉलम क्रिएट कर दिया। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, इन डेटा को ओवरलैप करवा सकता हूँ इन पे, सिंपली एक सिंपल सा डेटा बन जाएगा मेरा, सिर्फ यही कॉलम रहेंगे। तो मैं क्या करता, यहाँ पे जो आउटलुक है मेरा, आउटलुक की जगह सिर्फ लुक आउटलुक ही डाल दूंगा, तो मेरा ये क्या होगा, ये पूरा डेटा ओवरलैप हो जाएगा इससे, और ये जो ये वाला डेटा होगा ये हमारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में करता हूँ। एक काम और करना है मुझे, ये प्ले टेनिस है, इसको भी, ये भी क्या है, कैटेगरीज है, तो इसे भी नंबर्स में चेंज करना है, तो इसके लिए भी करना है मुझे। तो इसीलिए मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ से कॉपी, एक बार और रन कर देता हूँ इन्हें। लेकिन इस बार क्या करूँगा, जो मेरा एक्चुअल कॉलम है, मैंने ये आपको दिखा दिया कि किस तरीके से ये कॉलम क्रिएट हो रहा है, आउटलुक कॉलम, ह्यूमिडिटी न्यू, विंड न्यू, ये एक एक्स्ट्रा कॉलम बन रहा है। अगर मैं इन्हें चाहता हूँ नहीं एक्स्ट्रा ना बने मेरा, तो मैं क्या करूँगा, इन्हीं कॉलम को इन पे ऊपर ओवरलैप करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ पे एक्चुअल जो कॉलम नेम है वो ही डाल दो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि जो हमारा पहला डेटा है वो रिमूव हो जाएगा, और जो अब हम क्रिएट कर रहे हैं गेट डमीज या डिक्शनरी मैपिंग जो भी यूज़ कर रहे हैं वो ही आ जाएगा। मतलब कि ये डेटा हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, आउटलुक का ये पूरा डेटा यहाँ आ जाएगा, ह्यूमिडिटी का ये आ जाएगा, विंड का ये आ जाएगा, और जो अभी मैं प्ले टेनिस का करूँगा वो आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ क्या करना है, ले, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, इसी नाम से प्ले टेनिस दे दिया, एक्चुअल जो डेटा है उसके अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, उसी नाम से मैं कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ, उसे ओवरलैप कर दूँ एक्चुअल वाले से, ठीक है ना। सिंपल सा है। तो यहाँ मेरे पास कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं है। ये क्या है, ये किसके वजह से एक्स्ट्रा कॉलम है, ये मैंने पहले क्रिएट कर रखे थे इस वजह से, ठीक है ना। अगर मैं एक बार दोबारा से इस फाइल को रन कर देता हूँ, ठीक है, अब सिंपली मैं इस पे जाके रन कर दूंगा, तो मेरे पास जो एक्चुअल डेटा है वो ही मिलेगा। ये देखो, ये एक्चुअल ही डेटा है, ठीक है। आउटलुक को मैंने चेंज कर दिया नंबर में, ह्यूमिडिटी को भी चेंज कर दिया नंबर में, विंड को भी और प्ले टेनिस को भी, ठीक है, सिंपल। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, अब मुझे मॉडल इंप्लीमेंट करके देखना है कि डिसीजन ट्री इंप्लीमेंट करके क्या वैसे ही ट्री फॉर्म कर रहा है जो हमने एक्सप्लेन डिसीजन ट्री वीडियो में समझा था, ठीक है ना, जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी थी उसमें। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें sklearn को इंपोर्ट करना पड़ेगा जो हमारी ट्री है, सॉरी। अगर आप कुछ वर्ड लिख के टैब बटन को क्लिक करेंगे तो वो अपने आप ही क्या करेगा कि जो भी यहाँ पे इंपोर्ट लाइब्रेरी करना है वो अपने आप सर्च करेगा, और वो आपको दिखाएगा कि इस तरीके की हमारे पास लाइब्रेरी है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो यूज़ कर लें। तो मैंने टैब यूज़ करा जैसे यहाँ पे, और डिसीजन ट्री दिखा रहा है कि डिसीजन ट्री लेना है या रिग्रेशन लेना है, तो मुझे यहाँ क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है ना। मैंने क्लासिफिकेशन किया, इस मॉडल को मैं नाम दे देता हूँ मॉडल का, और यहाँ पे डिसीजन ट्री, ठीक है, डिसीजन ट्री क्लासीफायर, ठीक है ना। ये मेरा मॉडल तैयार हो गया। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, अपने डेटा को, यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने डेटा को इस मॉडल के अंदर फिट करता हूँ, इस मशीन लर्निंग का जो मॉडल है हमारे अंदर, इसके अंदर अपने डेटा को फिट करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे देखो 3 कॉलम है, मेरे पास कितने कॉलम है, आउटलुक है, ह्यूमिडिटी और विंड है, तो उन्हें मुझे पास करना पड़ेगा। अगर मैं कोई किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है, या मैं बता नहीं, मैं उस चीज़ को भूल जा रहा हूँ एक्सप्लेन करना, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उस चीज़ को समझाऊंगा कि किस किस वजह से मैं उसको कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये मेरा ये मेरा एक्स डेटा हो गया, और जो मेरा वाई डेटा है वो क्या है, वो मेरा है प्ले टेनिस। ये कॉलम मेरा क्या है, ये मेरा कॉलम, ये मेरा वाई ट्रेन है, और ये तीनों क्या है, मेरा एक्स ट्रेन है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मेथड यूज़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे डिसीजन ट्री को इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये ट्री फॉर्म कर रहा है इंटरनली। एक्चुअल में यहाँ पे मुझे डिसीजन ट्री को समझाना है कि किस तरीके से डिसीजन ट्री वर्क करता है,
और किस तरीके से जुपिटर नोटबुक में इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है कि अगर हमें क्लासिफिकेशन डिसीजन ट्री करना है तो, ठीक है ना। सिंपली मैं यूज़ करके दिखा रहा हूँ इसको, ठीक है। कौन सा कॉलम है हमारा, प्लेटाइस। तो ये हमने मॉडल क्रिएट कर दिया, उसके अंदर ट्रेन ये कर दिया, तो अब हमारा जो मॉडल है वो पूरा क्रिएट मतलब ट्रेन हो चुका है एक्सट्रेन और वाई ट्रेन से। अब हम पुट करके देखते हैं अपनी वैल्यूज़ और उसके अकॉर्डिंग आंसर करते हैं। तो मैंने क्या कर रखा है, मैं एक काम करता हूँ, इन डेटा के अकॉर्डिंग ही मैंने एक चीज़ क्रिएट कर रखी है। सेकेंड, चलो छोड़ो, मैं यहीं पे आपको समझाता हूँ। जैसे कि मेरा फर्स्ट है, फर्स्ट जो था मेरा वो क्या था, सनी था, ठीक है ना। फर्स्ट जो है मेरा वो क्या है, सनी है। उसके लिए मैंने क्या ले रखा है, आउटलुक न्यू ले रखा है। मुझे मॉडल, अब मुझे देखना है, चेक करना है कि मेरा क्या आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मॉडल प्रिडिक्ट, मुझे प्रिडिक्ट करना है किसका, ठीक है। मुझे प्रिडिक्ट करना है, मान लो सनी का चेक करना है, जो मेरा ये रहा, ठीक है ना। तो मुझे चेक करना है क्या, आउटलुक के अंदर सनी को चेक करना है, उसमें हाई को, ठीक है ना। तो क्या है मेरा, सनी को हाई है तो नो आना चाहिए, अगर नॉर्मल है तो यस आना चाहिए। ओवरकास्ट का इसी तरीके से यस है। और रेन का क्या है हमारे पास, रेन का है स्ट्रॉन्ग के लिए, अगर विंड स्ट्रॉन्ग है तो नो आएगा और वीक है तो यस आएगा, ठीक है। तो इसके ही अकॉर्डिंग मैंने डेटा क्रिएट कर रखा था। तो अब मैं यहाँ से समझता हूँ कि सबसे पहले ओवरकास्ट का मैं चेक करता हूँ। ओवरकास्ट को मैंने क्या दे रखा है, 3। 3 मेरा ये फीचर, आउटलुक जो फीचर है उसमें अगर मैं 3 डालता हूँ तो ह्यूमिडिटी में 1 डालूँ या 0 डालूँ, वट एवर डालूँ। देखो ये जो हाई और नॉर्मल है, इसमें जो नंबर इन्होंने लिए हैं वो 0 और 1 लिए हैं, ठीक है ना। तो 0 हो या 1 हो, इसी तरीके हो या 1 हो, ओवर हो या 1 हो, ओवरकास्ट में क्या आना चाहिए, यस ही आना चाहिए। यानी यस के लिए क्या ले रखा है उन्होंने, 1 ले रखा है, ठीक है। देखो जैसे ये प्ले टेनिस का नो है, तो यहाँ पे नो के लिए क्या है 0, और यस के लिए क्या हो गया 1, ये देखो चलिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मेरा ओवरकास्ट है वो 3 है। दूसरा क्या है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी में एक बार 1 डालता हूँ, एक बार 0 डालूंगा, तो इसी तरीके से यहाँ पे 1 डालता हूँ। अब मैं इसे चेक करता हूँ कि ये आया क्या, तो ये देखो मेरा जो आउटपुट आया वो क्या आया, 1 आया, और 1 क्या है, यस है, यानी यू कैन प्ले। अगर मैं यहाँ पे क्या कर देखता हूँ, 0 करके देखता हूँ कि 0 के लिए क्या आता है, 0 के लिए भी 1 आता है। अगर विंड को मैंने क्या कर दिया 0, विंड क्या है, 0 क्या है, 0 मीन्स स्ट्रॉन्ग, और 1 मैंने किया था पहले, तो उसका मतलब क्या था कि विंड हमारा वीक है, तो भी हमारा क्या आया था, वो ट्रू आया था कि हम खेल सकते हैं। अब एक बार क्या करता हूँ मैं, अब मैं इसको जीरो करके देखता हूँ, तो ये इसमें भी क्या आ रहा है, ट्रू, कि हम खेल सकते हैं। अगर ह्यूमिडिटी 1 और 0 करके मैंने देखी, 1 में क्या था हाई और 0 में क्या था नॉर्मल, ठीक है, या हाई के लिए 0 था और नॉर्मल के लिए 1 था, तो दोनों में क्या आ रहा है कि हम खेल सकते हैं। ये ओवरकास्ट है, अगर आउटलुक हमारा ओवरकास्ट आता है तो ह्यूमिडिटी और विंड कुछ भी हो, हमारा आउटपुट क्या है, मॉडल तैयार होकर जो प्रिडिक्ट करके जो आ रहा है यस यू कैन प्ले। तो ये डिसीजन ट्री इंप्लीमेंट हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम एक बार करके देखें किसका, यहाँ पे अगर करके देखें रेन का, ठीक है। तो रेन के लिए क्या है, रेन के लिए अगर हम जाएं अपने पीपीटी में तो देखते हैं कि रेन के लिए ये रेन के लिए जब वीक होगा विंड, यानी यस, तब खेल सकते हैं। अगर विंड स्ट्रांग होगा तो नहीं खेल सकते, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग देखो वीक और स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 10 वाल ये जो हमारा इंडेक्स है ये क्या है, 10 है। रेन है स्ट्रॉन्ग है, तो रेन स्ट्रॉन्ग है तो हम नहीं खेल सकते, रेन वीक है तो हम खेल सकते हैं, ठीक है ना। तो चल के एक बार देखते हैं कि वीक के लिए क्या है। विंड में अगर देखें तो विंड में स्ट्रॉन्ग क्या है, 1 है। यहाँ पे मैंने क्या करा, 2 लिखा, मेरा क्या है, ये मेरा रेन के लिए मैंने मैपिंग करी है। यहाँ पे देखो रेन के लिए क्या दिया है, 2, और जो मेरा स्ट्रॉन्ग है उसके लिए क्या है, उसके लिए यहाँ पे विंड 0 है, और जो मेरा वीक है उसके लिए क्या है, 1 है। तो मैं 1 के लिए चेक करता हूँ, 1 के लिए क्या होना चाहिए, जो 3 फीचर है ये, ठीक है, विंड का है, ठीक है, आना चाहिए 1 आना चाहिए, आना चाहिए। चाहे इसमें मैं 0 डालूँ ह्यूमिडिटी में, चाहे 1 डालूँ, मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 आया। तो इसके लिए भी ये वर्क परफेक्टली वर्क कर रहा है, यानी कि हमारा जो डेटा स्प्लिट हुआ ओवरकास्ट और रेन के लिए परफेक्ट स्प्लिट हुआ। अब हम सनी के लिए चेक करते हैं, तो सनी के लिए क्या है, 1 है,
यानी मैंने सनी जो आउटलुक है मेरा उसके अंदर मैंने कैटेगरी सनी प्रिंट कराई, और दूसरा क्या है वन, वन के लिए क्या है, वन मीन्स नॉर्मल, ठीक है ना। नॉर्मल है कंडीशन ह्यूमिडिटी, तो क्या आना चाहिए, प्रिंट क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए यस में भी, नहीं नॉर्मल, हाँ ये अगर मेरा आउटलुक सनी है और ह्यूमिडिटी में यस प्रिंट, नॉर्मल नॉर्मल के लिए चेक करता हूँ तो इसके लिए क्या आना चाहिए, यस आना चाहिए। विंड कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँगा इसी तरीके से डिसीजन ट्री, और विंड के लिए क्या है, ये ह्यूमिडिटी के लिए क्या है, ह्यूमिडिटी के लिए मेरा नॉर्मल होना चाहिए, तो नॉर्मल के लिए क्या है तो यानी यहाँ पे वन डालता हूँ। अब इसके लिए देखता हूँ कि क्या आना है, इसके लिए भी वन आ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ ज़ीरो, तो देखता हूँ ज़ीरो आ रहा है, तो भी ज़ीरो आ रहा है, यानी ये हमारा परफेक्टली डिसीजन ट्री जो है परफेक्टली स्प्लिट हुआ और परफेक्टली आंसर दे रहा है, ठीक है ना। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, इससे हमारा कुछ क्लियर नहीं होता कि ये ज़ीरो आए या वन आए, या हमारा आंसर हमेशा सही दे रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि लास्ट में अगर आउटलुक सनी के आउटलुक क्या है हमारा, सनी है, और ये क्या है हमारा, लेकिन लेकिन अगर विंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा, ये आउटपुट हमारा कह रहा है कि यू कांट प्ले। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डिसीजन ट्री स्प्लिट हो रहा है वो थोड़ा सा हमारा ग्राफ के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। बाकी अगर आप देखेंगे तो 80 to 90% हमारा परफेक्टली डिसीजन ट्री जिस तरीके के पीपीटी के अंदर हमने देखा था उसी तरीके का वर्क कर रहा है। तो लगभग लगभग डेटा हो सकता है मे बी डेटा की वजह से ये स्प्लिटिंग इस तरीके की नहीं हुई है, ठीक है ना। तो ये हमने सीखा कि डिसीजन ट्री को किस तरीके से अपने डेटा पे इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने जितना समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे कमेंट करिए और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसे समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।